अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नया टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स में हमने कैसे डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब इनको हमने कैसे याद रखना है, क्योंकि ये ऐसी टर्म्स हैं जो कि मिक्सअप हो जाती हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप वो ट्रिक अच्छे से समझ सकें और सीख सकें। इसके बाद इंशाल्लाह आपको इसमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन में होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे, तो वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब हम इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है एक एलिमेंट सोडियम। अब सोडियम यहाँ पे है ज़ीरो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ज़ीरो है। जैसे ही हम इसका ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, अब ये ज़ीरो से +1 बन गया, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है। अब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इट्स मीन यहाँ ऑक्सीडेशन हुई है। और अगर मैं बात करती हूँ क्लोरीन की, क्लोरीन जो कि यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट में है, वो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 में हो जाएगा। तो अब ये क्लोरीन, इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया है, तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन, या यूं भी कह सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हम इसको कह रहे हैं रिडक्शन। तो अब ये रिडक्शन हुई है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, तो हम इधर कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में जो सोडियम है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। जबकि क्लोरीन जो है वो क्या हुआ है, रिड्यूस्ड। अब सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो गया है और क्लोरीन यहाँ पे रिड्यूस्ड हो गया। अगर मैं इसका यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देखती हूँ तो वो यूँ हो जाएगा, ये मेरे पास है यहाँ पर सोडियम और ये है क्लोरीन, दोनों की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है ज़ीरो। तो यहाँ पर ये जाके बन जाएगा NaCl। तो NaCl एज अ होल तो न्यूट्रल है, लेकिन अगर इसमें देखें सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। तो अब ये देखें कि सोडियम ज़ीरो से हुआ है +1, इट्स मीन यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है जैसे हमने ऊपर बात किया, और सोडियम जो है वो हो गया है ऑक्सीडाइज्ड। और क्लोरीन ज़ीरो से -1 पे गया, इसका मतलब ये हुआ है रिड्यूस्ड। तो अब ये ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड कैसे हुए हैं? तो सोडियम को ऑक्सीडाइज किसने कराया है, क्लोरीन ने। क्लोरीन ने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेकर खुद ये रिड्यूस्ड हो गया, जबकि इसने सोडियम को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो अब ऐसा एजेंट या फिर ऐसा एलिमेंट जो कि किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है जबकि खुद रिड्यूस हो जाता है, तो वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं, मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहा होता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन ऐसे देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऐसा एजेंट या ऐसा एलिमेंट जो कि किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कराए। द एजेंट दैट itself reduced but oxidized other। अब हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, ऐसे सब्सटेंस और एजेंट्स
that lose electron and itself oxidize but reduces other substance। मीन ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज़ किया है वो दूसरे सब्सटेंस को दे के दूसरों को क्या करा देते हैं, रिड्यूस। दूसरों को रिड्यूस कराने की वजह से इनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, तो अब इस रिएक्शन में हमने देखा है कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही हो। तो अब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का डिफरेंस भी देख लिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट में हम देख चुके हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब जो ट्रिक थी मेरी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को याद करने का क्या तरीका है जी, तो अब हम अपनी ट्रिक की तरफ चलते हैं कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मीन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसका ऑपोजिट आपने याद करना है, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये अब आपने याद रखना है कि जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑपोजिट टर्म यूज़ करनी है इसके लिए हमने। और जबकि जो रिड्यूस्ड हो रहा है या फिर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें भी हमने सेम ऑपोजिट टर्म ही यूज़ करनी है। ऑक्सीडाइज या फिर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर तो वो रिड्यूस हो रहा है या फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये थी हमारी ट्रिक। ये ऑपोजिट टर्म यूज़ करने से आप इजीली इसका डिफरेंस याद कर सकते हैं।